हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिर से एक नए शेयर के बारे में बात करने आ गए हैं जो कि है ग्लैंड फार्मा का। बट उसके पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। अगर आपको इसी तरह के वीडियो ऐसे पसंद आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप छोटा सा भी 1% भी कुछ सीख पा रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो। और इसी तरह के सपोर्ट बनाए रहोगे तो हम लोग और वीडियोज़ लाते रहेंगे और सबका ग्रोथ होगा, मेरा भी ग्रोथ होगा, आपका भी ग्रोथ होगा, म्यूचुअल ग्रोथ होगा। अच्छी बात रहेगी ये। ठीक है। तो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए नहीं अपने एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पहले बता देता हूँ कि मैं क्या कवर करूँगा। हम लोग ग्लैंड फार्मा कंपनी के बारे में बात करूँगा। सबसे पहले हम लोग टेक्निकल एनालिसिस से टेक्निकल टारगेट एक डिफाइन करेंगे और फिर हम लोग उसके फाइनेंशियल देखेंगे। उससे ये पता चलेगा हम लोग को कि जो हम लोग टारगेट डिफाइन कर रहे हैं क्या उस टारगेट को पहुँचने के लिए उतना पोटेंशियल है कि नहीं। इन दोनों को जब डिफाइन करेंगे तो ऐसा नहीं ये दोनों चीज़ें में इंडिपेंडेंट होंगी। हम दोनों एक इसमें रिलेशन ट्राई करेंगे बिल्ड करने का। और इस एनालिसिस से आप क्या सीख सकते हो वो भी मेरे को कमेंट करके बताना कि सबसे फेवरेट पार्ट आपको क्या लगा इसका। आइए जल्दी स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करके जाओ। तो हम लोगों ने ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट खोली है, उस पर ग्लैंड फार्मा मैंने डाल दिया है। तो मैंने ये ग्लैंड फार्मा का मैंने ये पूरा चार्ट आपके सामने इसमें प्रेजेंट है। तो अब हम लोग बात करते हैं ग्लैंड फार्मा के शेयर के बारे में। तो अगर आप देखोगे कि जो कंपनी है ग्लैंड फार्मा वो फार्मास्यूटिकल्स बिजनेस के फॉर्म में है। ठीक है। मतलब कि इनका फार्मा साइड बिजनेस है। और काफ़ी कुछ टाइम से जो स्टॉक है वो काफ़ी डिप्रेशन में है, काफ़ी नीचे आ चुका है। तो अगर हम लोग बात करें कि अभी अपने ऑल टाइम हाई जो इसका यहाँ से था उससे कितना नीचे है, तो अभी अपने ऑल टाइम हाई से अराउंड 65% नीचे है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और अभी अगर यहाँ पे ये अपने ऑल टाइम हाई पे दोबारा जाता है तो ये अराउंड ऑल टाइम हाई पे अगर दोबारा चल जाता है तो अराउंड 174% है। मतलब ऑलमोस्ट दुगना इसमें स्टॉक का अपॉर्चुनिटी की ऑलमोस्ट दुगना ये स्टॉक हो सकता है। तो आइए हम लोग सब कुछ देखते हैं क्या इसमें दुगना होने का चांस है, क्या पॉसिबिलिटी है। तो उसके पहले एक और चीज़ हम लोग यहाँ पे देखो, जो नीचे आपको बार्स दिख रहे होते हैं ये वो वॉल्यूम के होते हैं। तो जो स्टॉक नीचे आया तो देखो कितने ज़्यादा वॉल्यूम से यहाँ पे बाइंग हुई है। देखो ग्रीन कैंडल कितने ज़्यादा है, ये कितनी बड़ी बाइंग हुई है, ये देखो ये कितनी बड़ी बाइंग हुई है, प्लस ये कितनी बड़ी बाइंग हुई है। तो मतलब कि इस लेवल पे बहुत लोग इस स्टॉक को खरीद रहे हैं। और स्टॉक मतलब रिटेलर्स नहीं खरीद रहे हैं, ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बड़े बड़े शार्क्स होते हैं, जो एक्चुअल गेम प्ले जो एक्चुअल ऑपरेटर्स होते हैं वो स्टॉक को लगातार खरीद रहे हैं। इससे हम लोग को ये पता चलता है, इससे वॉल्यूम से ये पता चलता है। तो आइए हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के बारे में यहाँ पे थोड़ा बात कर लेते हैं, स्टॉक के बारे में, ग्लैंड फार्मा के बारे में। तो हम लोग पहले देखते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो पहले हम लोग एक ट्रेंड लाइन बना देते हैं स्टॉक के अपर बाउंड पे। तो आप देखोगे कि यहाँ पे इस स्टॉक में एक अच्छा खासा राउंडिंग पैटर्न मेरे को बनते हुए दिख रहा है। तो मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो उससे मेरे को ये एक राउंडिंग पैटर्न मेरे को समझ में आ रहा है स्टॉक में, यहाँ से। और ये ब्यूटीफुल राउंडिंग पैटर्न है और मेरे को जितना समझ में आ रहा है कि राउंडिंग पैटर्न को रिस्पेक्ट भी कर रहा है। तो इस राउंडिंग पैटर्न से जो मेरे टारगेट अराउंड आते हैं वो अराउंड 159% के आते हैं। मतलब 1.5 गुना स्टॉक पे है जो कि टारगेट है। मतलब अभी इस करंट स्टॉक मार्केट प्राइस है 1514, बट इसका जो पॉसिबिलिटी है टारगेट मेरा आ रहा है वो 3937 है। मतलब कि ऑलमोस्ट आपका 1.5 गुना % पैसा हो जाएगा अगर आप स्टॉक में डालो। ऐसा मेरे को ये एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस बता रहे हैं। बट ये भी हाफ कंप्लीट है, ये हाफ एनालिसिस है। इसके बाद हम लोग फाइनेंशियल भी देखेंगे ताकि हम लोग को ये पता चले कि जो इसका स्टॉक का प्राइस है ऑल टाइम है कि यहाँ पे दोबारा इसमें पोटेंशियल भी है, नीचे तो आगे बढ़ के दोबारा जाने का पोटेंशियल है कि नहीं वो भी देखेंगे। तो उससे हम लोग को पता चल गया कि इसका भी टारगेट टेक्निकली हम लोग को 1.5 गुना हो रहा है। मतलब 155% के हिसाब से अराउंड 155-157% हम लोग को टारगेट है यहाँ से। ठीक है। वो मोर देन 100 मतलब 155% की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो ये तो पता चल गया। पॉसिबिलिटी क्या हो रही है, अब पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जब ये स्टॉक यहाँ पे आएगा तो हो सकता है कि ये तो या तो ये नॉर्मल से एक राउंडिंग पैटर्न अपना इस तरह कंप्लीट कर ले। और अगर ये नहीं तो एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है राउंडिंग पैटर्न यहाँ पे आए और ये राउंडिंग पैटर्न के बाद एक और ये कप विथ हैंडल पैटर्न बनाए यहाँ पे। और अगर ऐसा हुआ और यहाँ पे इस पॉइंट पे इस पे ब्रेकआउट दे दिया तब इसका एक और नया टारगेट निकल जाएगा। तो अगर मैं आपको उस टारगेट के बारे में बताऊँ तो मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करूँ तो अगर ये इस स्टॉक पे एक और मतलब एक और टारगेट मेरा यहाँ से ये निकलता आ रहा है कि अगर यहाँ पे आया तो एक और इसका जो न्यू टारगेट है मेरा वो आएगा ये 6751 का। और जो ये इस पॉइंट से कितना है,
इस पॉइंट से ये है अराउंड 328%, मतलब कि अराउंड 3 गुना यहाँ से इस करंट मार्किंग प्राइस से। तो इसके टारगेट्स हैं, बट वो बहुत कुछ डिपेंड करता है। पहला हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा ये 3922 का। फिर यहाँ पे देखेंगे कि इस समय क्या पोजीशन है। इस पॉइंट पे जब ये स्टॉक आ जाएगा यहाँ पे, ये अपने जो ये वाला टारगेट कंप्लीट करेगा, तो फिर हम लोग ओवरऑल मार्केट देखेंगे, उस टाइम पे फाइनेंशियल्स क्या है स्टॉक के, सब कुछ देखेंगे, उस हिसाब से हम लोग बात करेंगे। अब लेकिन ये सब तो हो गया। अब लेकिन फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं, दिक्कत क्या हुआ है इस स्टॉक के बारे में। तो मैंने screener.in पे ग्लैंड फार्मा का खोल लिया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे चल जाता हूँ इसके प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट पे। तो देखा जाए कि क्यों ये स्टॉक का प्राइस गिरा, तो इसका रीज़न हम लोग को साफ साफ इसके बैलेंस शीट में ही समझ में आ जाता है। तो अगर आप देखोगे सेल्स, तो सेल्स जो मार्च 2022 ईयर में था वो 4400 करोड़ का, बट मार्च 23 में 3600 करोड़ का था। मतलब जो सेल्स है वो काफ़ी नीचे हो गया, ठीक है। और जो नेट प्रॉफिट है वो पहले 2022 मार्च में 1212 करोड़ का था, वो 776 करोड़ का था, वो भी काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया, मतलब ऑलमोस्ट हाफ हो गया। इसलिए जो शेयर प्राइस है आप देखोगे 64% आ गया। लेकिन आप यहाँ पे ये बोलोगे कि हम लोग जब बात कर रहे हैं कि नियर ऑल टाइम हाई ये स्टॉक का टारगेट है, बट इसके जो फाइनेंशियल्स होते हैं वो तो एकदम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सेल्स एकदम हाईएस्ट नहीं है ना, प्रॉफिट हाईएस्ट है, तो हम लोग क्यों इसको लेने का बात कर रहे हैं। आइए सब समझते हैं कि ऐसा हो क्या रहा है, क्या दिक्कत है। इसके बारे में हम लोग को समझ में आएगा, और इसका बारे में हम लोग को यहीं से आपका पता चल सकता है, अगर हम लोग इसके बारे में थोड़ा न्यूज़ का देखा जाए। तो यहाँ पे एक न्यूज़ का ऑप्शन होता है, जैसे आप देखो ट्रेडिंग व्यू में, तो इस पे बारे में क्लिक करते हैं, देखते हैं स्टॉक नीचे क्यों है, ठीक है। तो उससे अच्छा आप ये भी कर सकते हो, या फिर हम एक काम करते हैं, हम लोग डालते हैं वाई ग्लैंड फार्मा, इस सब का एनालिसिस मैं बताऊँ। ये देखो आपकी ये सब कुछ आपके हाथ में ही अवेलेबल है, सब कुछ आप कर सकते हो, बस आपको देखना पड़ेगा कैसे करना है। कहते हैं ना, गूगलिंग इज ऑल्सो आर्ट। हम लोग इस पे मारेंगे। और अगर अभी तक आप इस शेयर वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ आप इस पे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एनालिसिस आपको अच्छा आ रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं इक्विटी मास्टर पे एक न्यूज़ है 23 मई को, ये वाई ग्लैंड फार्मा शेयर इज फॉलिंग। तो अब यहाँ पे था कि काफ़ी कभी जो इसमें देखोगे तो बैड रिजल्ट्स आ रहे हैं, पुअर Q4 रिजल्ट्स आए हैं यहाँ पे। अब पुअर Q4 रिजल्ट्स आपने हम लोगों ने देखा कितने लॉस आया, 18। आपने देखा जो इसका सेल्स है और इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी आपका सबसे कम है, इसलिए इसमें आ रहा था। बट अब हम लोग को देखना है कि इसमें ऐसा हो क्या रहा है, हम लोग को इसको खोजना है कि ऐसा क्यों नीचे गिरा है। तो अगर हम लोग देखें जाए यहाँ पे, अगर देखा जाए, एक्चुअली मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इस पे एक न्यूज़ आई थी ग्लैंड फार्मा शेयर के बारे में। उसमें ये था कि इनका जो वो है आपका, इन्होंने एक कैपेसिटी एक्सपेंशन का प्लान बना रहा था। कैपेसिटी एक्सपेंशन का जब ये प्लान बना रहे थे, इसके चक्कर में इन्होंने एक वन ऑफ द फैक्ट्रीज अपनी है उसको वो बंद कर दी थी। तो आप देखो ये लिवमेंट पे मेरे को मिल गया है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आपको समझ में आए कि शेयर प्राइस गिर क्यों रहा हो। और ज़रूरी नहीं है कि जब फाइनेंशियल्स खराब हो तो इसका मतलब कंपनी खराब होगी, कभी कभी फाइनेंशियल्स खराब होते हैं क्योंकि अच्छी बात हो सके, एक अपॉर्चुनिटी मिल सके, तभी प्राइस गिरता है, राइट। आप देखो हुआ क्या है, ये आर्टिकल ऐसा नहीं कि बहुत पुराना है, मैं दिखाता हूँ 23 मई 2023, आप देख सकते हो ये लेटेस्ट है। अब आपको इसे समझ में आएगा कि जो इतना यहाँ पे देखो, ये मैंने ग्लैंड फार्मा का खेल खोला हुआ है स्टॉक, राइट। देखो यहाँ पे अब आपको जो मार्च सब यहाँ से प्राइस गिर रहा है आपका मई से, ठीक है। यहाँ पे ऑलमोस्ट जो ये मई है यहाँ से प्राइस गिरना स्टार्ट हुआ है ग्लैंड फार्मा का। अब समझ में आएगा क्यों गिर रहा है, और क्या ये गिर रहा है तो क्या सही गिर रहा है, हम लोग को इसमें अपॉर्चुनिटी है। अब देखो हो क्या रहा है इसमें, ये 52 वीक लो के पास पहुंच गया था अपने, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या है ना कि इसका जो इसमें गिरा है, ये इसलिए गिरा है क्योंकि इनको एक लॉस इनको झेलना पड़ा था, क्योंकि जो इनका एक ड्यूरिंग Q4 ऑपरेशनल रेवेन्यू इनका 29% तक गिरा 75 करोड़ में, क्योंकि दिस ड्रॉप वाज एट्रीब्यूटेड बाय ग्लैंड फार्मा टू अ लाइन अपग्रेड दैट रिक्वायर स्टॉपेज ऑफ द प्रोडक्शन लाइन एट इस पश्चिम तेलंगाना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ड्यूरिंग द क्वार्टर। मतलब कि इनका एक प्रोडक्शन लाइन है
जो इनको अपग्रेड करना था, इसलिए उस प्रोडक्शन लाइन को करना था। ऑब्वियसली जब प्रोडक्शन लाइन को अपग्रेड क्यों करते हो, अपना इनके जो सेल्स बढ़ रहे थे तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए करते हैं, राइट। कुछ भी प्रोडक्शन लाइन अपग्रेड करोगे तो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। तो उस बिजनेस को अगर आपको एक्सपैंड करना है तो आपको एक टेम्पररी स्टॉपेज बनाना रहता है। तो वो टेम्पररी स्टॉपेज की इन्होंने उस प्रोडक्शन लाइन को स्टॉप करना पड़ा कि ताकि अपग्रेड कर सकें। इसीलिए सारा रेवेन्यू इनका गिरा, और रेवेन्यू गिरा तो नेट प्रॉफिट गिरा, और जब ये फाइनेंशियल्स में रिफ्लेक्ट हुआ तो शेयर प्राइस में भी रिफ्लेक्ट हुआ। इसलिए हम लोग को इसका मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटी मिल रही है यहाँ पे, तो इसलिए अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो ये अंडर परफॉर्म की वजह है कि आपको यहाँ पे एक राइट अपॉर्चुनिटी मिली है एंटर करने के लिए। एनीवेज वो तो आपका एक लास्ट कॉल है, आप अपना कैसे एनालिसिस करते हो, और मैंने आपको पिक्चर क्लियर की कि क्यों ये प्राइस गिर रहा है, इससे आपको ये समझ में आया। तो इसी तरह के एनालिसिस में करता हूँ, और मैं ये जो सोर्स आर्टिकल है मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप आराम से फ्री टाइम में पूरा पढ़ो। सब कुछ कवर करना नहीं होती है, बहुत कुछ मेंशन है उसमें, बहुत चीज़ें हैं, वर्क अराउंड है। बट आप प्लीज़ इसको अच्छे से एक बार पढ़ना खुद से भी। और आपको चैनल अच्छा लगा, एनालिसिस अच्छा लगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।